हेलो एवरीवन, आई एम कमलेश पटेल। वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं अब सिर्फ 5 महीने बचे हैं, क्या सच में सीजीपीएससी क्रैक हो सकता है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एकदम लेजर फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगले 150 दिन कैसे बिताने हैं, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है और डेली रूटीन कैसा होना चाहिए आपका। तो आज हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे 5 महीने में सीजीपीएससी कैसे क्रैक करें। क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर आप सच में 5 महीने में सीजीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो आपको रियलिटी समझना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास सिर्फ 5 महीने हैं, यानी कि 150 दिन। अगर आप रोज 10 घंटे पढ़ते हैं तो कुल मिला के आपको 1500 घंटे मिलेंगे। ये 1500 घंटे ऐसे हैं जैसे आपके पास सोने का खजाना है, बस आपको सही जगह इन्वेस्ट करना है। इसलिए अब मोबाइल स्क्रॉलिंग, बेकार की बातें, हर डिस्ट्रैक्शन को अभी से खत्म कर दो। अगर आप 5 महीने में सीजीपीएससी निकालना चाहते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आ गया है सीजीपीएससी का। इसके एग्जाम का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। तो हम सबको पता है कि यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पेपर 2 होता है सीसेट का और पेपर 1 होता है जीएस का। जो पेपर 2 है ये तो क्वालिफाइंग है, लेकिन जो पेपर 1 है ये सीजीपीएससी का गेम चेंजर। सीजीपीएससी का गेम जनरल स्टडी में है, जीएस में सिलेक्शन बनता है और बिगड़ता भी है। सीसेट क्वालिफाइंग है, लेकिन इसको हल्के में मत लें, लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है इसको। कई लोग इसी में फंस जाते हैं। तो रोज 1 से 2 घंटे सीसेट को भी देंगे ताकि एग्जाम में टेंशन ना रहे। इसके बाद हम जीएस का ब्रेकडाउन करते हैं। हम सबको पता है 50 जो क्वेश्चन है ये छत्तीसगढ़ जीएस के आते हैं और 50 जो क्वेश्चन है ये इंडियन जीएस के आते हैं। इंडियन जीएस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करेंट अफेयर, इन्वायरमेंट, ये सब शामिल रहता है। और वहीं छत्तीसगढ़ जीएस की बात करें तो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर में हमें पंचायती राज और नगरीय निकाय पढ़ना होता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी और करेंट अफेयर। सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक पोर्शन जो है ये हाई स्कोरिंग होता है। अगर आपने छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी को अच्छे से कर लिया तो बहुत बढ़त मिल जाएगी। और ये आसान भी होता है। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको ये समझने में कि आपका जो लोकेशन है यहाँ पे मिट्टी, यहाँ की भूगर्भिक संरचना, यहाँ के इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें समझना काफी आसान हो जाता है। साथ ही जब हिस्ट्री यहाँ पढ़ते हैं तो रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमी की बात करें ये सब आपके आसपास की ही चीजें होती है। इसलिए छत्तीसगढ़ को पढ़ना और इसको समझना इंडियन के मुकाबले ज्यादा हमारे लिए आसान होता है, और यही बनता है हमारा गेम चेंजर। आपको छत्तीसगढ़ जीएस स्ट्रॉन्ग करना होगा। बिना छत्तीसगढ़ जीएस को स्ट्रॉन्ग करे आप सीजीपीएससी तो पार कर ही नहीं पाएंगे। इंडियन जीएस में आपका फाउंडेशन एनसीईआरटी लेवल स्ट्रांग होना चाहिए और फिर एडवांस बुक से बूस्ट करेंगे हम। अगर टाइम स्लॉट की बात करें तो हमें अपने टाइम का पूरा 80% जीएस को देना है और जो 20% हमारे पास है ये देना है हमारे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट यानी कि सीसेट को। अगर हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमारा 8 घंटा होना चाहिए जीएस के लिए और बाकी जो 2 घंटे ये सीसेट के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपको सीसेट क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए अगर आप दिन के 2 घंटे भी देते हैं तो वो पर्याप्त होता है। हाँ, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंटली आपको देना पड़ेगा 2 घंटे। इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, एकदम फोकस्ड होकर 2 घंटे सीसेट को देना है और इतने में आप इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो हमारे पास बचे 8 घंटे हैं इसको हम पूरा का पूरा इन्वेस्ट करेंगे छत्तीसगढ़ जीएस और इंडियन जीएस में। उसमें भी हमें छत्तीसगढ़ जीएस को इतना स्ट्रांग करना है कि हमें बाकियों से बढ़त मिल जाए। आगे हम देखेंगे मंथ वाइज प्लान, यानी कि पहले महीने से हमें 5वें महीने तक कैसे पहुंचना है। और सिर्फ पहुंचना नहीं है, एक ग्रोथ के साथ पहुंचना है। ग्रोथ यानी कि सिलेबस कंप्लीट करते हुए, रिवाइज करते हुए, साथ ही मॉक लगाते हुए हमें यहाँ तक पहुंचना है, क्योंकि ये फाइनल पड़ाव है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास जो 5 महीने हैं उस 5 महीने का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे हर एक महीने को हम डिवाइड करेंगे और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को स्ट्रांग करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो 5वां महीना होगा यहाँ तक हमें इस लेवल तक पहुंच जाना है कि हम एग्जाम को क्रैक कर पाए। आपको पहले मैं ये चार्ट समझा के बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या लिखा है और किस पैटर्न में लिखा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पहला कॉलम है मंथ का, यानी कि महीना का। तो ये पहला महीना है, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा और 5वां महीना। 5 महीने हमारे पास है तो इसको मैं 5 महीने में डिवाइड कर दिया हूँ। इसके बाद दूसरा कॉलम है फोकस। पहले महीने किस चीज पर फोकस करना है, दूसरे महीने किस चीज पर फोकस करना है, और ऐसे ही 5वें महीने तक हमें किन किन चीजों पर स्पेसिफिक फोकस करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है।
और इसके साथ में यहाँ पे थर्ड कॉलम है नोट्स यानी कि रिमार्क का। अब फोकस तो हमारा यहाँ पर है, लेकिन इसके अलावा भी किन चीजों पर हमें फोकस रखना है, यानी कि ऐसी चीजें जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिखा गया है। तो ये टोटल 3 कॉलम है। चलिए शुरू करते हैं पहले महीने से। तो आपका पहला महीना केवल छत्तीसगढ़ जीएस को स्ट्रॉन्ग करने पे होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, ये आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप सीजीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको छत्तीसगढ़ इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसके अलावा जो 1 घंटा है, ये सीसेट को रोज देना है आपको पहले महीने में। दूसरे महीने में इंडियन जीएस का इंडियन हिस्ट्री पूरा करके छत्तीसगढ़ का जो टॉपिक है, छत्तीसगढ़ को जो हमने यहाँ पढ़ा पहले महीने में, इसको रिवाइज करना शुरू करना है हमको। तीसरे महीने इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको आइडिया देता है कि आप जो पढ़ रहे हैं इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर मतलब पहले जो एग्जाम हो चुके हैं वहाँ किस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं। चौथे महीने साइंस, इन्वायरमेंट और करेंट अफेयर, और इसके साथ आपको स्टार्ट कर देना है मॉक टेस्ट। पांचवा महीने सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट। आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है और 3 घंटे मॉक टेस्ट देना है पूरे 30 दिनों तक, और यही आपका गोल्डन मंथ होगा। तो इन टॉपिक्स पर हमारा फोकस होना चाहिए, और हमारा फोकस हर महीने अलग अलग टॉपिक पे होना चाहिए, ताकि हर एक टॉपिक हमारा अच्छे से कवर हो जाए और क्लियर हो जाए। इसके अलावा जो डेली टाइम टेबल होने वाला है हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना तो हर चीज है, बस फोकस हर महीने अलग अलग रहेगा, लेकिन हर दिन हर सब्जेक्ट को कवर करना है। तो ये हमारा टाइम टेबल होने वाला है अगले 5 महीने के लिए, और ये डेली के 10 घंटे के लिए बनाया गया है। ये काफी कंफर्टेबल है, 10 घंटा आप आराम से पढ़ सकते हैं। और अगर आप फोकस्ड हैं कि आपको 5 महीने में पीएससी निकालना, तो आपको 10 घंटे कुछ ज्यादा नहीं लग रहे होंगे, बल्कि आपको और बढ़ाना पड़ेगा आगामी दिनों में, लेकिन शुरुआत करने के लिए 10 घंटे बिल्कुल उचित है। 12 घंटा 13 घंटा तक भी आपको लेके जाना पड़ेगा, हाँ, लेकिन शुरुआत करने के लिए 10 घंटा पर्याप्त है। और अगर आप 10 घंटे को लगातार 5 महीने कंटिन्यू रखते हैं कंसिस्टेंटली, तब भी ये पर्याप्त है, आपको बढ़ाने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन 10 घंटे डेली के होने ही चाहिए, एकदम फोकस्ड, और एक रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करना पड़ेगा आपको इन 10 घंटों में। तो चलिए देखते हैं कैसा होना चाहिए हमारा टाइम टेबल। सुबह के समय सबसे टफ सब्जेक्ट के लिए रखें, क्योंकि दिमाग फ्रेश होता है। दोपहर में हल्के सब्जेक्ट, हल्के टॉपिक्स, और शाम को प्रैक्टिस और सिर्फ एनालिसिस करना है। तो हमारा पहला स्लॉट है सुबह के 6 से 8 बजे तक का, जिसमें हमें सीजीजीएस को पढ़ना है। सीजीजीएस को मेन फोकस पे रखता हूं मैं, क्योंकि सीजीजीएस ही आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पार लगाएगा। तो छत्तीसगढ़ जीएस को आप एकदम फ्रेश माइंड से, सुबह उठ रहे हैं तो आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो इस समय को आप सीजीजीएस को दें। सुबह 6 से 8 छत्तीसगढ़ जीएस, इसके बाद 8 से 9 सी सेट, 9 से 11 इंडियन जीएस, 11 से 12 का टाइम एक मिनी रिवीजन का होगा, क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ जीएस, सी सेट और इंडियन जीएस तीनों को कवर कर लिया है। तो अब जरूरी हो जाता है कि आप एक छोटा सा रिवीजन कर लें। तो ये जो मिनी रिवीजन है ये बताएगा कि आपका जो पहला यानी कि सुबह का स्लॉट है ये सक्सेसफुल रहा, आपने जितना कुछ पढ़ा सबको रिवाइज कर लिया, तो एक स्लॉट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो 12 से 2 का टाइम है, में आप उन चीजों को रखेंगे जहां हमारा फोकस रहेगा। मैंने आपको बताया था 5 महीने में 5 अलग अलग टॉपिक्स को, सब्जेक्ट को हमें फोकस पे रख के काम करना है। जैसे कि पहले महीने हमें छत्तीसगढ़ जीएस को मजबूत करना है, तो यहाँ जो 12 से 2 का टाइम है, यहाँ हम छत्तीसगढ़ जीएस को पढ़ लेंगे। तो हमारा छत्तीसगढ़ जीएस का टाइम टोटल यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हो जाता है 4 घंटे। इसके बाद जो दूसरा महीना है, यहाँ पे इंडियन जीएस को स्ट्रॉन्ग करना है। इस प्रकार हर महीने जो भी चीजों को हमें फोकस पे रखना है उसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें 2 से 3 के बीच में लंच करना है और रेस्ट लेना है। जो 3 से 5 के टाइम है यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ेंगे और नोट्स पर फोकस करेंगे। छत्तीसगढ़ पीएससी अगर आपको क्रैक करना है तो आपके पास अपने हाथ से लिखे नोट्स होने बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस आप किसी भी बुक से रिवाइज नहीं कर सकते, आपको पॉइंट वाइज अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि
अगर आपको आइडिया नहीं है कि नोट्स कैसे बनाते हैं या फिर नोट्स बनाने का प्रोसेस क्या है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, आप एक बार उसको देख लें और उसके बाद एक बेहतर तरीके से नोट्स बनाना आपको आ जाएगा। तो हमने 3 से 5 का टाइम इस्तेमाल कर लिया है करेंट अफेयर्स और नोट्स को अपडेट करने के लिए। अब 5 से 6 का टाइम जो है ये मॉक टेस्ट का होगा। तो यहाँ जो हमने मॉक टेस्ट दिया है इसको हम एनालाइज करेंगे 6 से 7 बजे तक। अब हम एक बार शुरू से देख लेते हैं हमारा टाइम टेबल। तो सुबह के 6 से 8 बजे तक हमें छत्तीसगढ़ जीएस को पढ़ना है। 8 से 9 सी सेट, 9 से 11 इंडियन जीएस। अब हमने छत्तीसगढ़ जीएस, सी सेट और इंडियन जीएस पढ़ लिया है। तो हम एक मिनी रिवीजन करेंगे 11 से 12 बजे के बीच में। यहाँ पे हम इन तीनों चीज़ों का एक बार रिवीजन करेंगे। अब 12 से 2 बजे के बीच हम उन चीज़ों को करेंगे जो हमारा फोकस होने वाला है, यानी कि हर महीने जो अलग अलग फोकस हमने रखा है सब्जेक्ट्स पे, उनको हम यहाँ पे इस टाइम स्लॉट पे एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद 2 से 3 के बीच हम लंच और रेस्ट करेंगे। 3 से 5 के बीच करंट अफेयर और नोट्स को अपडेट करना है और 5 से 6 के बीच मॉक टेस्ट, 6 से 7 के बीच ये जो मॉक टेस्ट हमने दिया है इसको हम एनालाइज करेंगे। क्योंकि मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस मॉक टेस्ट में कितना सही, कितना गलत और कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं इसको एनालाइज करें। ये हमारा सुबह के 6 से शाम के 7 बजे तक का टाइम स्लॉट है। अगर आप दिन में पढ़ना प्रीफर करते हैं तो ये टाइम स्लॉट आपके लिए सही है। अगर आप रात में पढ़ना प्रीफर करते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है कि आपका जो मॉर्निंग का समय होना चाहिए ये हार्ड टॉपिक, यानी कि जो सब्जेक्ट में आपको ज्यादा दिमाग लगाना है इस पर रखें, क्योंकि आप ज्यादा एनर्जेटिक और आपका माइंड रिलैक्स होता है, तो इन चीजों को समझने में आसानी होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है आपका जो एनर्जी लेवल है वो कम होते जाता है, तो आपके माइंड का रिस्पॉन्स भी कम हो जाता है। इस समय आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करें। तो ये एक स्टडी मेथड है या इसे प्लान कह लें आप। टोटल यहाँ पे 5 स्टेप है। आप इन 5 स्टेप का इस्तेमाल करके एक प्रभावी ढंग से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस को पूरा पढ़ना है, फिर प्लान करना है। यहाँ पे आपको नोट्स बनाने हैं जो छोटे और क्रिस्प हो। वीकली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने हैं। 15 दिन में एक बार मिनी रिवीजन करना है जितना भी आपने पढ़ा है। इसके अलावा मॉक टेस्ट और एनालिसिस आपको डेली करने हैं। ये प्लान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, लिखना और रिवाइज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एग्जाम की लैंग्वेज समझाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं कि आपको वहां पे 2 घंटे में किस प्रकार टाइम को मैनेज करते हुए हर एक पोर्शन को कवर करना है। सीजीपीएससी एक लंबी जर्नी है जहाँ पे हम अक्सर डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, मोटिवेशन जो है वो एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन वो इंजन है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। 5 महीने बस ये सोच कर पढ़ो अगले साल यही टाइम मैं एक सिलेक्टेड ऑफिसर रहूंगा। ये हैं वो कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते आते हैं, जैसे कि एक सब्जेक्ट में फंस जाना। ये आपको नहीं करना है। अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप उस टाइम छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। इसके बाद करंट अफेयर को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी में अगर आप पेपर प्रीवियस ईयर खोल के देखें तो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर के। मिनिमम 5 तो रहते ही हैं और ये 5 डिसाइडिंग फैक्टर है सिलेक्शन के लिए। तो करंट अफेयर आपको छोड़ना नहीं है, भी आपको नहीं करना है। मॉक टेस्ट भी आपको 1-2 महीने पढ़ने के बाद शुरू कर देना है। नोट्स ना बनाना, ये सबसे बड़ी गलती है सीजीपीएससी एस्पिरेंट का। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप इतने सारे सिलेबस को कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। आप एग्जाम के 1 महीने पहले आप सारे बुक्स को वापिस निकाल के उसको पढ़ नहीं सकते रिवाइज करने के लिए। बनाना भी है और नोट्स को रिवाइज भी बराबर करते जाना है। तो ये इतनी सारी गलतियां हैं जो आपको नहीं करने हैं। तो ये जो 1500 घंटे हैं ये जिंदगी बदलने का मौका है आपका। 5 महीने बाद जब आप रिजल्ट देखेंगे तो इन 1500 घंटों की मेहनत आपको हर चीज से कीमती लगेगी। ये 150 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अभी से शुरू कीजिए। याद रखिए, एक फोकस्ड इंसान को रोकने की ताकत किसी में नहीं होती। और अगर आपने ठान लिया है कि आप 5 महीने में सीजीपीएससी क्रैक करेंगे तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बस कंसिस्टेंटली आपके गोल पे फोकस्ड रहना है और कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये रहा हमारा 5 महीने का प्लान, आप इसको जरूर फॉलो करें और आप देखेंगे, आप पाएंगे कि ये 5 महीना आपकी जीवन बदल देगा।
अगर आपको सीजीपीएससी से रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।